सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों लहसुन का बाजार तो कल भी मैंने दिखाया था, पर मेरी वीडियो खुराना जी ने माइक पकड़कर और नीचे मुंह करके बैठ गए जी। वो कल इन्होंने रेट नहीं बताया, मेरा कोई कसूर नहीं था, इन्होंने रेट नहीं बताया। खुराना जी का मन इतना दुखी था कि जो उस दिन इनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने इनको बताया कि जाना नहीं, और उसके लिए किसानों ने, व्यापारियों ने जो अनाप शनाप जो बोला गया वो बोला जी कमेंट में। और जबकि इन्होंने आपकी इतनी मदद करी कि बाजार को दोबारा हॉस्पिटल में से भी इन्होंने आपको इंटरव्यू दिया और यहाँ बीमार होकर यहाँ पर भी आए, तब भी बाजार को स्टैंड रखा। 2 साल हो गए आपकी सेवा में लगे, सिर्फ एक दिन के उसमें इनको लोगों ने मूत में बेबे जूते मारे और इनका मन इतना दुखी था कि पूछो ना। चलिए जानते हैं आज का लहसुन का क्या बाजार चलेगा, देखते हैं जी, बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे हम भी कैमरा पकड़ कर अपने घर की तरफ चले जाएंगे जी। क्या करते हैं जी दोस्तों। सर जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी, आज कैसे तो हो? नहीं बैरिंग भेजोगे मुझे? देखो यार, एक्सेप्ट बैरिंग वाली बात नहीं है। हाँ जी, मैं कम से कम पिछले 5 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ जी, आपको अकेले आपको 1.5-2 साल हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले से भी देता आ रहा हूँ। राणा जी, ना तो मशहूर होने की चाहत, ना कमाने की चाहत। हाँ जी। जो ऊपर वाला दे रहा है, जितनी रोटी चाहिए उतनी मिल जाती है। अच्छा जी, आपके साथ जुड़ के इंटरव्यू दे के थोड़े बहुत मशहूर हो गए, लोग पूछने आ जाते हैं जितेंद्र खुराना को। अच्छा जी। लेकिन राजू जैसे लस्सन भाई वाले साहब को- आए जी। हाँ, ये भी आपका इंटरव्यू देख के ही आए। कहाँ से आए जी? महाराष्ट्र। कौन सी जगह से जी? महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। नंदूर बहार। दुलिया के पास। अच्छा, नंदूर बहार की आजकल हरी मिर्ची आ रही है आपकी तिखी यहाँ पर। ठीक है जी। तो क्या हाल है? तो साहब, अब मैं किसी भी वजह से नहीं गया। हाँ जी, अब लोगों ने मेरी बीमारी का भी मजाक उड़ाया कि अब खुराना अब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, बीमारी के अलावा और भी कुछ दिक्कतें थी। वो 3 दिन मैंने जो झेले है ना, उसका 1% भी, ये जो लिख रहे थे कमेंट उल्टे सीधे, 1% भी झेल के दिखा देना। क्या सरकार ने दबाव पाया क्या आपके ऊपर? मेरे पे किसी ने दबाव नहीं डाला। हाँ जी। मेरे को कुछ शारीरिक दिक्कत थी और लोग कह रहे कि आप बीजेपी में मिल गए। यार। एक बात बताओ। कोई कह रहा खुराना जी की फट गई, हाँ, खुराना जी की कोई फट कह रहे गई। खुराना जी दूल्हा फरार हो गया, बारात रह गई। बारात बुला के दूल्हा फरार हो गया। ऐसा है, हम उस समाज में रहते हैं जहाँ अपने घर में संत पैदा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। पड़ोसी के घर में संत पैदा हो जाए। भी वहाँ से जाके हाथ जोड़ो और मांग के अपना घर भर लेंगे। अपने घर में शहीद नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में शहीद हो जाए चलेगा। अच्छा जी। भाई साहब, आपको ना सोच भी नहीं सकते वो 3 दिन मेरे साथ क्या बीते होंगे। हाँ जी। ख्वाब में भी नहीं आ सकते आप, समझिए। तो बातें बकवास कहीं नहीं तो कह दो बंद। हाँ जी। एक ने लिख दिया कि जी खुराना जी को उल्टा नहीं लिखो, इंटरव्यू देना बंद कर देंगे। भाई, ना तो मेरी गांड फट रही। हाँ जी। सुन, अब सुन, मैं ना बदतमीजी बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ना कल भी अभी मेरे पास मनासा के व्यापारी बैठे नहीं हैं, उनके सामने कोटा के आसपास से ही हाँ जी। कुछ लेडीज़ का फ़ोन आया था। हाँ जी। हाँ जी। वो नंदनी बहन है। हाँ जी। नाम भी मेरे को ध्यान है, नंबर मैंने नहीं फीड किया हुआ। नंदनी जी, अगर आप कमेंट आज मेरा सुनेंगे इंटरव्यू, क्योंकि आप लोग देखती हैं और सुनती हैं, तो जरा उस पर कमेंट जरूर करना। आज वाले पे कमेंट करना, लोगों को पता चले कि कितनी हिंदुस्तान में किसान बहनें हैं जो मेरा इंटरव्यू देखती हैं और उससे उनको कितना फ़र्क पड़ा। कल का मैं आपको एक उनके शब्द सुना रहा हूँ कि खुराना जी, हमको पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन बात कहना चाह रहे थे। उन्होंने भी आप लोगों के कमेंट पढ़े हाँ जी। कि फट गई और ये हो गया। उनका यही शब्द था कि आप घबराना नहीं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, कुछ अच्छे लोगों के बहुत फ़ोन आए, उस वजह से मैं दोबारा आज इंटरव्यू देने आया। नहीं कल तो आपके पास में बैठ के जला गया। 1 आपका घंटा चेहरा, बैठ के गए हो, मैंने मना किया, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। आपका चेहरा नीचे लटका मुँह था जी, बिल्कुल। लटका हुआ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के उल्टा बोलने से। हाँ जी। मैं बताऊँ, दुख ये होता है, वही वाली बात आ गई कि सचिन तेंदुलकर जब तक छक्के मार रहा है तब तक तो वाह वाह वाह, और जब वो 0 पे आउट हो गया तो बहन जो तुम्हारे वो हो गई। हाँ जी। आज ये भी व्यापारी आए हमारे पास
कहाँ से जी? हरियाणा से हैं। अच्छा जी, पहले अपना जगह बताइए, आइए। कौन सी जगह से है जी साहब जी? यमुनानगर, वाह जी वाह। कौन से गाँव से जी? बरेड़ी गाँव है जी। बरेडी से भी, मैं सडोरे का जी। अच्छा, नजदीक है, पास पास के हैं, पड़ोसी हैं जी ये तो। पड़ोसी हैं दोस्तों ये मेरे पड़ोसी निकले जी। हाँ जी। वाह जी वाह। अच्छा, बरेडी से। अच्छा, ऊटी लेके आए। हाँ जी। अच्छा जी। अब ये लहसन राणा जी इनका आया है हाँ जी। ऊटी का, अच्छा छिपा जी। बड़ौद से इन्होंने खरीदा था। अच्छा, छिपा बड़ौद से खरीदा है इन्होंने। भाई साहब कुछ हमारे इंटरव्यू को देख के खरीदा था या कुछ इंटरव्यू देखे थे कि आपको लगा खरीदना चाहिए? सारे देखो जी, आपका तो इंटरव्यू सारे इंटरव्यू देखते हैं जी। अभी अभी भी गांव से फोन आ रहा है भाई, अपने फ्रांस के इंटरव्यू में आपकी भी मूवी आनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने तो नहीं बोला, लेकिन मेरी आदत है, मेरे पास जो आता है मैं उसको। फोन आ गया जी। हाँ जी। फ्रांस का भी इंटरव्यू नहीं आया अभी तक। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब इनका माल देखो कितना बढ़िया है। ये हाँ जी। 152 रुपये हाँ जी। इनका दूसरी दुकान पे बिका है। हाँ जी। मेरी दुकान पे 40 रुपये लगा है। हाँ जी। बिकेगा। मैं अच्छा। आपको अपनी ईमानदारी बता दूं, समाज में बोल रहा हूँ कि मेरी दुकान पे 140 लगा, अपनी कमी भी तो बता रहा हूँ कि मेरी दुकान पे कम लगा, दूसरी दुकान पे 52 अभी का बेचा नहीं आपने? मैंने बेचा। तो भाई साहब हम वो लोग नहीं है जो कैमरे पे कुछ और होके दिखाएं, पीछे कुछ और हो। तो भाई अब देखो, सुनो क्या बोल रहे हैं कि 10 लोग के इंटरव्यू, इनको फ़ोन आ गया कि अभी तक खुराना का इंटरव्यू क्यों नहीं आया। हाँ जी। बाबू जी, इसका इफेक्ट जो है मैं बताऊँ आपको सबसे बड़ा क्या पड़ा। दोस्तों मैं पहले बताता मेरे हूँ, को मंडी का माहौल बता दूँ जी। कम से कम कुछ आड़ती ऐसे हैं इनसे छोटे उम्र में जो इनके पाँव छूते थे, आपके पास भी बैठते थे, बिल्कुल, और उनके साथ भी आपकी दुश्मनी बन गई। सबसे बन गई। जोन से इंपोर्टर थे उनके साथ आपकी दुश्मनी बन उनसे तो गई। पूरी दुश्मनी है। ठीक है जी। वो तो जोन से आपके उस दिन यहीं पे आ गया। जोन से लहसुन बेचने वाले हैं, बाहर का लहसुन बेचते हैं, उनसे भी आपकी दुश्मनी बन गई। सबसे दुश्मनी बनाई और मिला क्या जी आपको बाद में? बाबा जी का घंटा, मैं बताऊँ साफ ठल्लू। मैं अगर ये वाले माल बेचता, आज पूरी मंडी में 28 दुकानों में से 20 दुकानें बेच रही हैं, पहले 6 थी। मैं बेचता तो भाई साहब मैं भी थोड़ा बहुत कमा रहा होता। और आपने मेरा भी नाम बदनाम करवा दिया जी। लोगों ने मुझे भी कहा भी ये भी मिल गया, ये भी बीजेपी से मिल ये गया। भी बीजेपी के मिल गए, बीजेपी के वो गए हैं भाई साहब और हमने सरकार से डर गए, शहीद नहीं हो रहे, वहाँ के शहीद हो जाओ। बुला लो। तो ये बताओ जी, वहाँ पर भीड़ कितनी थी जी जब वो प्रोग्राम होया? अरे अब मैं फिर मैं मुँह से, चल गाड़ी ना दो जी, वैसे बताओ जी क्या था वहाँ? भाई साहब मेरे को बात ही नहीं कहनी। हाँ जी। लोगों को ये लगता है कि हम बीजेपी, अरे बीजेपी से कौन सा मिल गया भाई। अब बीजेपी ने 40% टैक्स लगा दिया हाँ जी। प्याज पे। हाँ जी। तो भाई ये सरकार की नीतियाँ हैं। एक आम व्यापारी या आम किसान या आम आदमी क्या कह लेगा? आप लड़ लोगे? आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे शहीद के उसमें आ जाऊँ, यहाँ मेरी फोटो टंग जाए, हाँ जी। आप लोग ये चाह रहे हो? भाई मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा क्यों? सरकार के खिलाफ बोल के मेरा क्या होता है? ठीक है जी। और हक में एक दिन क्या बोल दिया, हक में भी मैं क्या बोला हूँ? हाँ जी। मैंने क्या हक में बोल दिया? ये अब मेरे मनासा वाले व्यापारी हैं, अच्छा जी। ये कल आए थे हमारे पास। अच्छा, मरासा जी। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब एक बार आना, आपके सामने कल फ़ोन आया था, वो जो राजस्थान से कुछ महिलाओं का, वो आपने सुना था? हाँ, मैंने सुना। क्या बोल रहे थे? वो बोल रही थी कि मतलब कि आप जो मतलब चैनल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा रहे हैं अपना यूट्यूब के थ्रू, उनको छोटे छोटे किसानों मतलब कि वो व्यापार करना सीख रहे हैं इनसे, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, छोटी छोटी मतलब कि कब माल रोपना है, कब बेचना है, क्या है सर, और सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि ये सही है। ठीक है जी। वो नाराज हुई थी कि हाँ जी। आपका इंटरव्यू आया क्यों नहीं। पर गलती तो फिर कमेंट में उनकी है ना जी, जिनको फायदा है, जो लोग यहाँ पर फायदा गणवाते थे ना, वीडियो देखते जी। थे, उन्होंने भी सपोर्ट में कमेंट लिखे, जिन्होंने आपको गलत बुरा, वो भी एक दर्शक बन के देखते रहे जी। देखो जी, उल्टा बोलने में मुश्किल से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 10 से 12 आदमी है बस। हाँ जी। मैंने लिखे हुए नाम, अब मैं बोल दूंगा तो उनकी सब पढ़ सकते हैं आप ठीक लोग, है कोई जी। वो ओपन है कमेंट। ठीक है जी। 12 से 13वां नाम नहीं है। हाँ जी। वही लोग बार बार उन्होंने कमेंट ठोके। हाँ जी। तो भाई आपको पेट में जो भी दर्द हो रहा है, हाँ जी। वो आप जानो या जाने भगवान। कुछ लोग नाराज इसलिए हो सकते थे कि जी उनके टिकट बने, टिकट कैंसिल हो, सो उनको 100, 200, 500 का नुकसान हुआ। अच्छा जी। मेरे भी टिकट थे। अच्छा जी। और राणा जी आपका भी मैंने टिकट करवाया हुआ था, पता हाँ है जी। ना आपको? हाँ जी। हाँ जी। आने जाने का आप मना करते थे, मैंने जबरदस्ती करवाया था। मैं तो तैयार था जी बाद में। और उसके बाद आप तैयार हुए तो मेरा कैंसिल कर दिया हाँ जी। मैंने। हाँ जी।
मेरे कैंसिल करने के पीछे कई वजह थी। एक वजह है आपको पता बस कि मैं हाँ जी। बीमार था, ठीक है जी। बाकी मैं नहीं बता रहा ना बताऊंगा। ठीक है मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सरकार का तो कोई दबाव नहीं था जी। अरे मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है जी। मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं और किन लोगों को दूं भाई साहब? ठीक है जी, बात है आपकी। पूरा साल जिन्होंने फ़ायदे उठाए हाँ जी, और एंड में आके तुम कह दो गांठ फट गई। ठीक है जी, बात है। खैर मैं तुम्हारी इन बातों से भी घबरा नहीं रहा, मैं हमेशा मजबूत रहा हूँ और रहूँगा। बाबूजी मैंने पहले देखो मैं आपका इंटरव्यू लेता था, जी लगातार इंटरव्यू था। जब आप बीमार हुए और 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल गए जी। तो मार्केट में यही फड़ है जी, ये आसमान तक लग गया था, वहाँ तक छत तक लग गया था। हाँ। वो सारी मंडी में एक सन्नाटा था, सन्नाटा बिल्कुल, जैसे वो एक नाटक चलता था ना, अंधेरा कायम रहे, वो चीज़ हो गई थी। तो अभी यही बात, हाँ जी। ये नंदुरबार वाले व्यापारी हैं, हाँ जी, अभी इन्होंने एक बात ये डिस्कस कर रहे थे सब। हाँ जी, क्या बोला था भाई साहब अभी आप? क्या उनकी तबीयत अभी ज़रा लूज है। तबीयत लूज होने की वजह से वो अभी थोड़े से लाइट आ रहे हैं, नहीं तो फिर जल्दी आकर इधर माल बिक्री करते हैं। कल और आज में क्या फर्क बता दीजिए। कल जैसे ये लाइट आए तो इतनी गिराकी नहीं थी, और ये आ जाने की वजह से इनको देख के गिराकी। हाँ जी, ग्राहकी पूरी है जी। रोना क्या है, थी। लड़ रहे जी, लेने वाले लड़ रहे आपस में, माल सारा बिक रहा जी, टनाटन माल बिक रहा, कांटा चलो है जी। तो भाई साहब ये बातें नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये बौखलाहट है उन लोगों की जो उल्टे कमेंट कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट है। हाँ जी, भाई साहब पहली बात, सरकार जो भी कर रही है, जो डिसीजन ले रही है, घर चलाना और सरकार चलाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी, मैं फिर कुछ बोलूँगा फिर कहोगे बीजेपी में मिल गया या बीजेपी से कुछ पैसा मिल गया, ठीक है या जी। बिक गया। भाई मैं कोई नेता नहीं हूँ जो मैं बिक जाऊँगा हाँ जी, या कोई मेरे को खरीदेगा। मैं एक आम आदमी हूँ, आम व्यापारी हूँ, अपना आड़त का धंधा कहते हैं नॉर्मल। एक समझ बंदा आती घर है। चलाता है ना जी, वो सारे बंदों को घर में भी खुश नहीं रख सकता। हाँ, वो सरकार चला रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग बैठे, बड़े बड़े समझदार लोग बैठे, ना तो हमारी औकात है उन पर कमेंट करें। ठीक है जी, भाई आप किसान लोग हैं, आप लोग इकट्ठा होइए, हो सकते हैं आपको कुछ बुरा लगता है ना, आप 2 मिनट में हजारों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी, मेरे को कुछ होगा ना, तो मेरे तो यहीं पे दुश्मन हो गए। अब हाँ जी, हाँ मेरे जी, साथ तो एक भी खड़ा नहीं होगा। कोई भी नहीं है जी। और तुम लोग तो 2 मिनट में कमेंट भी ठोक दिए। अगर मैं नहीं आया, कल को मेरे को कुछ हो जाए या कुछ कांड हो गया, हाँ जी, तो मैं तो कह रहा हूँ तुम हाँ, सबके साथ दुश्मनी बन गई आपकी। 5 देखो दिन ना, में तो तुम लोग भूल भी जाओगे। जो सा मंडी का परिवार है, मंडी का आड़तिया, इनसे जो छोटे भी बड़े भी सबसे दुश्मनियाँ बन गई, इम्पोर्टरों से दुश्मनियाँ बन गई, जो माल बेच रहे हैं उनसे 2 दुश्मनी मिनट में भूल जाओगे। तो मेरे को क्या जरूरत है, तो तुम्हारी वजह से मैं सूली चढ़ूँ? ठीक है जी, मेरे को क्या जरूरत है? बड़ा दुख है जी, मुझे भी उस दिन बहुत दुख है। 1-2 को तो मैंने भी जवाब दिया जी। मेरे को पता है आपने जवाब दिया। हाँ जी, मैं पढ़े पूरे 259 कमेंट है, हाँ जी, पूरे पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। चलिए जी, छोड़ो जी उस बात को, जो हो चुकी सो हो चुकी। जो दोस्तों अच्छे बंदे हैं जी वो कमेंट करना, बुरे बंदे जिनको लगता है जी वो दूर रहना जी। ठीक है जी, आज की मार्केट क्या स्थिति है जी, कितनी गाड़ी है जी? देखो 14 गाड़ी की आमदनी है, 5 गाड़ी ये विदेशी माल है और बाकी 3-4 गाड़ी अपनी MP की है, 2 पंजाब है हाँ जी, और 2-3 हिमाचल है। हाँ जी, पोजीशन कहीं भी दूर दूर तक घबराहट नहीं है। एक सिर्फ इतनी सी बात बोलने से, इसी से ही मनोबल आ जाता है ना भाई साहब जी। सिर्फ एक इतनी सी बात बोलने से, कहीं दूर तक सिर्फ घबराहट ये नहीं बोल है। दिया ना आपने, दोबारा फिर एक एनर्जी मिल जाएगी, जैसे खुली हवा से मिलती है ना सांस सा, सावन रिचार्ज हो जाए बैटरी, रिचार्ज हो जाएगी। सावन के बाद बिक्रियाँ निकलेंगी। हाँ जी, सावन खत्म होने में रह गए सिर्फ 8 दिन। अच्छा जी, 1 तारीख से आप भी वही लोग होंगे, मैं भी वही होऊंगा, व्यापारी भी वही होगा, ग्राहक भी वही होगा और विदेशी माल भी उतना आ रहा होगा। अच्छा जी, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा, भगवान ने चाहा, अच्छा फ़र्क पड़ेगा। पहली चीज़, इतना 2 महीने का सावन चला, हाँ जी, 2 महीने में ही विदेशी माल आए, हाँ जी, खूब आए, कम नहीं आए। हाँ जी, जो आज आपने 2 दिन में बकवास की है ना, अब मैं बताता हूँ आए कितने, आज तक मैं बताता नहीं था, हाँ जी, तो आप भी सुन लो। तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार टन, कितना बोल रहा हूँ नाना जी? 3.5 से 4,000 टन माल इंडिया में आ चुका। अच्छा जी, अराउंड 200 से 250 कंटेनर ठीक है जी। इस 1.5 महीने में आया। क्या ज़्यादा जी, एक बड़ी गाड़ी बैठती है। बाबूजी सुनो, अगर ये इतना बोल देता ना पहले
इतना आएगा। हाँ जी। तो भाई साहब ये जो स्टैंड है ना मार्केट, ये 20 रुपये नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। आज बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ वो भी सुनिए हाँ जी। कि ये माल आए, बिक भी गए, हिंदुस्तान के भी आए, बिक भी गए, खा भी गए और खुड्डी में भी अग दिए खुड्डी जी। में भी हो गए। हाँ जी। क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा जी। वही स्टेबल है, नहीं तो मार्केट टूटनी चाहिए थी। हाँ जी। 2-4 पे इस भाव में ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। मार्केट नहीं टूटी। इसका क्या मतलब आप समझ रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को इन मालों से। हाँ जी। अब क्यों बताया? इसलिए नहीं कि आप लोगों ने उल्टे कमेंट देखे, वजह बताने की कि वहाँ पे 20 से 25 रुपये किलो टाइट है अच्छा जी। पीछे से। तो अब ये कुछ चाह के भी, जो आज से 15 दिन पहले 100 रुपये और 130 रुपये माल बिक रहा था, हाँ जी। विदेशी माल, अब वो 120 और 150 बिक रहा है। हाँ जी। हल्का माल है तो 120-25, बढ़िया माल है तो 140-45 से 50। आपने तो वो बात कर दी जैसे किसी का सांप काट जाए और बंदे को आप कहें ओ तेरा कांटा छुप गया, तेरा कीड़ी काट गई, हाँ, तो उसके अंदर जान रहेगी कुछ नहीं। और जो उसको शुरू में बता दे तेरा सांप काट के उसको गया, सुई भी सुई चुभ जाए ना, सिर्फ सुई, हाँ। और डॉक्टर कहते हो ये सांप काट गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको अपने आप जहर बन जाएगा और मर जाएगा। वो दहल से मर जाता है, एक डर से मर जाता है। यानी आपने पहले नहीं बताया तो डर नहीं लगा और अब बाद में बताया। हाँ, तो अब पता है ना। हाँ जी। अब वो चाह के भी कुछ नहीं हमारे कर सकते। मालों को कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस चीज़ का जी आपका। कोई नहीं सर, अच्छा खुराना जी, वो जो होया जी, वो तो होया, वो तो बोलना ना। ये बताओ कि इस जो पीछे जो सारा खेल हुआ जी, नहीं गए आए गए, किसी के 500 टिकट के गए, किसी के 1000 गए, सबसे बड़ा इफेक्ट किस बंदे को पड़ा जी इसमें? जो वो उस बंदे का काम न होया जी, अभी ये जो काम न होया तो किसको इफेक्ट पड़ेगा जी? वो मेरे को पड़ा। आपके तो 500-700 गए, 1000 गए, गालियाँ दे लीजिए। गालियाँ पड़ गई याद, और क्या लोग। गाड़ियाँ से अलग, और गाड़ियों से अलग। सर मेरे पे बहुत इफेक्ट पड़ा। अच्छा जी। मैं बताना नहीं चाहता, आप देखो घूम घुमा के बात नहीं पूछो। हाँ जी। मेरे को बहुत दिक्कत थी। अच्छा जी। मेरे को थ्रेट्स आए, हाँ जी। किसके आए किसके नहीं मेरे को ना मैं बता दूँ, हाँ जी। लेकिन ना उसका 1% भी आपको आ जाए ना, हाँ जी। मैं गारंटी दे रहा हूँ फटके हाथ में आ जाएगी। ठीक है जी। दुकान में अपने बैठ के बातें पेलना और एक समाज के लिए खड़े होकर चलना, हाँ जी। और पता चल जाए आपको कि दिक्कत आने वाली है, उसके वापस बैठना ठीक है जी। और उसका गालियाँ सुनना कि बारात आई और दूल्हा फरार हो गया। हाँ जी। बहुत कहना बहुत आसान होता है, ठीक है जी। बहुत आसान है कहना। देखो ये इसमें एक इफेक्ट मेरे पे, दूसरा इफेक्ट आप पे है। आप भी खुल के नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप पे भी दिक्कत तो आई है। और जो मेरा वो काम न होया ना जी, रोड पे हो, मैं रोड पे आ जाऊंगा, बिल्कुल रोड पे आ जाऊंगा। आप तो फिर भी अपनी कुर्सी पे रहोगे। अरे मेरे को पता ही नहीं कुर्सी कब तक है। मैं क्या कर रहा जी, आपकी तो दुकानदारी है, आपका तो धंधा फिर सर, भी मैं चलेगा जब तक जिंदा हूं तब तक किसानों है। का अपना माल चलेगा, किसान सुनो। लोग अपना माल आएंगे, मैं रोड पे आ जाऊंगा। रोड पे जो मेरा वो काम में दिक्कत आ मैं जब गई। तक जिंदा रहूंगा तब तक तो दुकानदारी है। हाँ जी। मेरे को पड़ी गोली तो क्या कर लूंगा, ठीक है जी। बताओ। पर मेरा क्या जी, मैं तो रोड पे आ लिया सिर्फ एक इस उसकी वजह से। भाई साहब ऐसा है, एक बात लिख लेना, हाँ जी। कोई जितना पावरफुल हो उससे ऊपर भगवान है। ठीक है जी। जो इस चींटी को भी खिला रहा है, जो जमीन के अंदर चल रही है, हाँ जी। जो हवा में इतने कीड़े घूमे जो दिखते भी नहीं, उनको भी भोजन दे रहे, हाँ जी। हाथी को भी खिला रहे। तो इतना ध्यान रखना। अब फिर कहेंगे कि जब इतना पता था तो आ जाता। ठीक है जी। तो भाई आँखी देखी, खाई में कोई भी नहीं कूदता, ठीक उसको है। आत्महत्या कहते हैं कहीं नहीं। हाँ जी। तो ये आपको दिख रहा हो ना, खाई दिख गई हाँ जी। आपको ना, मैं तो जाऊँगा, तो आत्महत्या कर दो। ठीक है जी। चलती हुई गाड़ी गिर जाए हाँ वो जी। दुर्घटना है। दुर्घटना है जी। आँखों दिखी खाई में आप जा रहे हो ना, तो माँ बेवकूफ़ी और आत्महत्या। ठीक है जी। राणा जी चिंता नहीं करो। तो आज के रेट बता दो जी, भगवान कईयों बहुत को बड़ी दर्द और होगा जो भी रेट के लिए जी। जी जी हाँ जी। सर हैं। अच्छा जी। अच्छा, आज के हिमाचल के रेट बताओ जी पहले। सर देखो, हिमाचल में बहुत अच्छी तेजी है। अच्छा जी। ये वाला माल यहाँ पे 40 से ऊपर नहीं बिक रहा। हाँ जी। और इसका हिमाचल में 160 बिक गया। अच्छा जी। आप इसका मतलब समझ रहे। अब ये आए थे, हाँ जी। ये 4 दिन से बैठे हैं मेरे हाँ से जी। फ़ोन पे बात करके आए थे। ए ग्रेड और डबल ए ग्रेड इन्होंने मांगा। हाँ जी। हमने इनको बताया जो नॉर्मल था कि 100 और 120 में मिल जाएगा, यही बात हुई। तो हमने व्यापारी को फ़ोन किया, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे बेचो। ठीक है जी। हमने व्यापारी को फ़ोन किया, उसने 100 वाला माल कह रहा है 120 का बिका मेरा, ठीक है जी। और 120 वाला माल वो कह रहे हैं मैं 135-40 बिक गया भाव जी अच्छा जी, वहीं पर। वहाँ।
अच्छा जी। तो अब आप ये लगाओ क्या फ़र्क पड़ गया विदेशी माल आने से। हिमाचल में भी 20 रुपये की तेज़ी है ठीक है और जी। पूरा साउथ वाला वहाँ पे खरीद रहे हैं। हाँ जो जी। हिमाचल वाले भेजते थे साउथ वाले उन पर खरीद रहे हाँ हैं जी। एडवांस में। ठीक है जी। तो भाई साहब कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं, आ जाते हैं मुद्दे पे। हाँ जी। भाव क्या, जो माल आज आपको माल दिखा के भाव बताते हैं। ठीक है जी। पहले के और सारी अब के, क्वालिटी है। पहले और अब के माल बिल्कुल। यहाँ से कर दो शुरू, यहाँ मैं से। यहाँ से आता हूँ। आओ एक अच्छा करके दो। एक ये गोली थी, हाँ जी। पूना लड्डू कहते हैं हम इसको। अच्छा जी, कहाँ की है? ये इनकी है, ये मनासा लोग इनका माल है। अच्छा जी। ये 80 बिक रहे थे, हाँ जी। ये 90 से अब 90-92 के रेट है इनके। अच्छा जी। ऐसे माल 120-25 रुपये। अच्छा जी। ये अभी पहले आपको MP के माल दिखा रहा हूँ। हाँ जी। ये हिमाचल, ये माल देखो, हाँ जी। ये उससे उस गोली से थोड़ी छोटी गोली है। अच्छा जी। ऐसे माल 80 से 85। ठीक है जी। ये 100-105 लड्डू है ये। अच्छा जी। अब यहाँ पे आते हैं ये वाले माल, हाँ जी। ये भी 125-30, वो 105-10। अच्छा जी। ये अंदाजे इन मालों के। अच्छा जी। अब ये चीज़ हो गई, ये भी 90-95-92, हाँ जी। ये इन रेटों के अंदाजे हैं। ठीक है जी। अब आओ मैं अब आपको और माल दिखाऊँ। हिमाचल की ये माल है हाँ जी। जो 130 रुपये हम चला रहे थे, व्यापारियों के फ़ोन है 40 से कम नहीं बेचना। अच्छा जी। सावन के बाद में सबका मूड हो गया। अच्छा हम जी। सावन के बाद चलाएंगे। अच्छा जी। ये माल भाई साहब का है, मैंने बताया। हाँ जी। ऊटी है ये ऊटी है। ऊटी है। माल देखो, बंदे हरियाणा के खरीद कर वहाँ ये खरीद के लाए छिपा बड़ा से। ठीक है जी। माल देखो, ये 3 महीने 1.5 महीने से माल इनका खरीदा हुआ पड़ा। अच्छा जी। ये खरीद के लाए। ठीक है जी। माल देखो आज भी ऐसा ही है। अच्छा इतना जी। बढ़िया माल। हाँ जी। ये अच्छा जी। सटोरे के आयु अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। बताओ कहाँ तो से कितने का ये कि रेट बताओ ना जी, पहले रेट बता दो जी, पहले रेट। ये 150। हाँ जी। ये 150-55 का रेट बिक जाएगा आराम से। 150-55 का रेट जी। अभी अच्छा जी। अभी हल्की सी क्या बिक्री कम है। हाँ जी। तो ये दिक्कत है, कुछ विदेशी मालों की वजह से मोटे मालों का इफेक्ट है अच्छा जी। थोड़ा। लेकिन जैसे ही लोकल बिक्री खुलेगी, हाँ जी। वो जो इफेक्ट हमारे को महसूस हो रहा है वो महसूस होगा नहीं। ठीक है जी। क्योंकि आप समझो कि 70% जो लोग हैं वो प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते। ठीक है जी। बात। सावन में। अच्छा जी। सावन के बाद वो यूज़ करना चालू कर देते हैं हिंदुओं में। और जो दूसरे हरियाणा वाले माल है जी, हरियाणा वाले मालों का जी। ये वही वो है, वो 110-15, अच्छा जी। वो 100। तो जो पंजाब के माल बेच रहे थे जी पीछे, आप उनमें भी तेजी आई है? सब में 5-7 रुपये का डिफरेंस है। करंट है जी। और ये एक्चुअल करंट आएगा, अच्छा जी। सावन खत्म होते होते आ जाएगा। अच्छा जी। 30-31 तारीख तो को सावन। अब क्या करना चाहिए जी किसानों को? भाई साहब मैं आगे फिर वो देखिए, दोबारा तेजी के चक्कर में बैठना चाहिए, अगर धीरे धीरे बेचना चाहिए? थोड़ा थोड़ा तो मैंने पहले भी कहा निकालो। अच्छा जी। अभी 8 दिन रह गए हैं। हाँ जी। इस 8 दिन में अगर जिसको लगता है जो 80 रुपये गोली बिक रही थी, हाँ जी। अगर 95-100 बिक रही है, हाँ जी। बेचो, ठीक है जी। उसमें कोई बुराई नहीं है। 250-300 के ख्यालों में नहीं रहना। हाँ जी। मैंने शुरू में भी बोला था, जब 100 से 150 बोला था, हाँ जी। जब उतना बाजार आया भी नहीं था। ठीक है जी। इंटरव्यू देख लेना पीछे जाके, हाँ जी। तब लोग 200, 250, 300, 400 बोल रहे थे। तब भी मैंने कहा था होगा नहीं, हाँ जी। खुश होने में हो लो, हाँ जी। होगा नहीं। ठीक तो है। वही बात आ गई। हाँ जी। 90-100 रुपये के पड़ते हैं विदेशी मालों को हाँ जी। हिंदुस्तान, अब उनमें 20-20 रुपये बढ़ गए। अच्छा जी। तो अब मैंने जाके बताया कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो उनको पड़ता है 120 रुपये का है। हाँ जी। तो यहाँ पे फ्री में कोई भी नहीं देगा, ठीक नुकसान है में जी। कोई भी नहीं देगा। ठीक है जी। कोई वो 120 वाला माल 100 में तो देंगे नहीं। हाँ जी। हाँ जी। कोशिश उनकी वही होगी 120 वाला माल 25 का बिक जाए, 30 का बिक जाए। कुछ तो मार्जिन क्योंकि चाहिए जी। माल वो भी इतना आ गया, जो आप ये समझ लेना बेचने वाले उसके लिमिटेड ही हैं, खाने वाले, और ये खाने वाले पूरा हिंदुस्तान बैठा है। ये तो पूरा हिंदुस्तान बैठे तो जी। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। और 100 से 150, 160, 70 इस पे घूमेंगे बस। ठीक है जी। इसमें अगर अपने अभी आ जाए तो बेचना चालू कर दो, अच्छा। फिर डाउन आएगा फिर खरीद लेना। ठीक है जी। अपने को धीरे धीरे निकालना चालू करो, और अगर नहीं बिक रहा तो घबराओ नहीं, अभी ठीक है रुक जी। जाओ 6-7 दिन फिर देख लेना। ठीक है जी। प्याज के लिए बहुत मेरे को लोगों के फ़ोन आए, हमारा कोई काम नहीं है। हाँ जी।
तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना जानता हूँ जो मेरे भाई साहब हैं जिनका आप इंटरव्यू भी लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सलाह दी थी मेरे को। परसों ही मैंने बात की, मैं भाई साहब बहुत फ़ोन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया किसान भी और व्यापारी भी। ठीक है जी, आप सलाह दो, मैं राजेंद्र शर्मा जी का ही नाम बता दो। हाँ जी, तो मैंने उनसे सलाह मांगी थी, मैं कहा भाई साहब आप सलाह दो क्या कहना चाहिए। उन्होंने कहा भाई साहब राजू भाई ये सुन लो कि अगर कोई भी सरकार कुछ कर रही है ना, हाँ जी, तो उनकी भी ज़िंदगी बीत गई, आज वो 75 साल के हैं, हाँ जी, उन्होंने भी 40-45 साल 50 साल व्यापार में निकाले ठीक है जी, और सरकारों में भी रहे हैं वो खुद। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने कहा सरकार अगर कुछ उठाती है ना एक्शन, हाँ जी, बहुत सोच समझ के उठाती है। ये नहीं हुआ कि आज घर में 10 किलो चावल रह गया तो जाके किसी भाव ले आए। हाँ जी, उन्होंने कोई डिसीज़न लिया, सोच के लिया हो। लेकिन अब यहाँ पे जो माहौल बन गया, क्या यहाँ पे क्या होगा, किसानों को धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, जो उनका विचार है हाँ जी, कि सरकारों को, ये किसानों को धीरे धीरे माल निकालना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आप ये देखो समय कितना बचा है, समय भी तो 2 महीना ही बचा है, 1.5 महीना, नई फसलें भी आनी। इसमें माहौल बनाया जा रहा है, जो बड़ा स्टॉकिस्ट है वो इनको रोकेगा, इनको उलझाएगा, अपना माल निकालेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट पे ध्यान रख लेना कि जिनों के पास बड़े बड़े स्टॉक पड़े हाँ हैं जी। प्याज के, वो इसमें किसानों को, छोटे व्यापारियों को उलझाएंगे, यानी मंडियाँ बंद करवाएंगे वहाँ की और अपना माल पीछे से निकाल देंगे। उनके माल निकल रहे हैं। उसका सबूत यह है मंडियों में माल कम नहीं है, तो ठीक वो है। माल कहाँ से आ रहा है? ठीक है जी, जब मंडियों में माल कम नहीं है, प्याज तो पूरी आ रही है, भरपूर आ रही है, हाँ, हाँ। किसान लोड नहीं करता, आज भी दिल्ली में पूरा प्याज है, 2 दिन का प्याज है, इतना माल है। ठीक है, किसान लोड कर नहीं रहा, छोटा हाँ। व्यापारी लोड नहीं करता, तो माल कहाँ से आ रहा है ये ठीक भी है बता दो। तो भाई साहब थोड़ा सा ना अपने को ये इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। लोग जान के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, समझ लो। मेरे ना आने में भी आप समझ लेना, जो नहीं आया, यहाँ पे रोटियां सेकी जा रही है। व्यापारी हित की बात कोई नहीं कर रहा, हाँ जी, हाँ जी, सब सिर्फ ऐसे मुद्दों पे अपना उल्लू सीधा कहना चाह रहे हैं, सीधी समझ लेना। ठीक है जी, अब मैं शुरू से किसानों के साथ हूँ, व्यापारियों के साथ हूँ, और आप लोग सब अपने अपने अंदर पूछ लेना कि ये रोटियां सेकी जा रही हैं या असल में कोई साथ में, ठीक है जी, बात आपने, है ना। तो बाकी तो आपका भी धन्यवाद, जिन्होंने उल्टे कमेंट किए, मेरे को समझ आती है। चलो उनको ये उनका बोलो भी जी, उनको धन्यवाद। भी सद्बुद्धि दे जी, सद्बुद्धि दे जी, भगवान बैठा दुश्मन है के मेरा। लिए भी अच्छा मांगो। हाँ, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद बोलो सष्टांग लेट के उनको प्रणाम कर दो। ठीक है जी, तो जी साहब ये पोजीशन है जी। सरकार चाह रहे, ये नहीं चाह रहे कि रेट बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नाराज मत होना, अब माइक नहीं, पकड़ नहीं, लेना आज जी। किस चीज़ के लिए है? ठीक है जी, किसी भी चीज़ में तो उनको और भी मेरे धन्यवाद लिए दे रहा हूँ। करो जी, इससे प्रार्थना करो जी। मैं ये बैठा है, सुनो, जी। कोई भी ना करे प्रार्थना, सुनो हाँ जी। आप राणा जी एक बात समझ हाँ लेना, जी। कोई ना करे प्रार्थना। हाँ जी, मैं तो किसी को बताने के आपके- लायक भी नहीं हूँ, कैमरे पे होगा सुनो, क्या सुनो, जी। आपके अंदर आत्माराम बैठा है ना, हाँ जी, हर एक के अंदर बैठा है। जब जी। हमारे हिंदुओं में जलाते हैं ना, वो जो समझेंगे वो समझ जाएंगे। हाँ जी, फूल चुनते हैं तो एक मिलता है, एक हड्डी का टुकड़ा, हाँ जी, जिसको हम आत्माराम बोलते हैं। हाँ जी, वो हम सबका हिसाब लिख रहा है अंदर बैठ के, ठीक है जी, उसका वो हिसाब जाता है ऊपर वाले में। हाँ जी, हाँ जी, आप अगर सही करते हैं ना, आपके कदम सही है, तो कुछ नहीं होने वाला। दाल रोटी जो प्रभु ने लिखी है ना, हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं कह रहा हूँ, अब मैं खुल के छोड़ो जी, छोड़ो, बस कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। 3 दिन में रोटी नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, कम खाइएगा रोटी, ब्रज के खाइए। फिर ठीक है जी, आगे भी बहुत मिलेगी, चिंता नहीं करो। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर इनका। 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।